जिन बच्चों ने सबमिट कर दिया है ना असाइनमेंट, उन्हीं से ही पूछूंगी अप्रोच। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मेरे को जल्दी जल्दी बता दो किसने सबमिट कर दिया। हाँ पलक आप बताओ मुझे, आज का हो गया है क्या? नो मैम। कि तीनों में से किसी का भी नहीं हुआ? नहीं मैम। भेज तो रखे हैं तुमने 2 फिजिक्स के साथ। आधे किए, पूरे पूरे नहीं किए। हाँ मतलब सबमिट किया है ना, बेशक 2 नहीं क्वेश्चन। किया मैम। नहीं किया, ठीक है। आदर्श आपने किया है क्या कुछ अभी सबमिट? हम तीनों कर दिया है। ठीक है। आर्यन का तो नहीं आया ना अभी? मैम अभी नहीं आया मैम, कर दूंगा। ठीक है। गर्व आपका फिजिक्स का आया है आज का, मैथ्स केमिस्ट्री पेंडिंग है, और कल का केमिस्ट्री का पेंडिंग है। ठीक है, तो मुझे ये चाहिएगा। गौरव आपका केमिस्ट्री का पेंडिंग है, और कल का, और आज का, और कल का फिजिक्स का पेंडिंग है। मैं ग्रुप में भी भेज रखा है मैंने तुम्हारे। मैम प्रिंस केमिस्ट्री का थोड़ा सा रह गया तो मैं अभी करके दे दूंगा क्लास के थोड़ी देर में। भेज मतलब क्लास में मत करना बैठ के, क्योंकि मैं असाइनमेंट ही सोल्व करवाने वाली हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। नहीं करवाया ना तो तुम लोगों के साथ अन्याय कर दूंगी मैं। ठीक है, तुम लोग मुझे बोलोगे क्या मैडम सोल्व भी नहीं करवाया। ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगी आज। सिमरन का केमिस्ट्री का हुआ है अभी सबमिट, उसका नहीं हुआ मैथ्स फिजिक्स, राइट? मैम मैं क्लास के बाद सेंड कर दूंगी। ठीक है, डन। ओके, तो 27 और 28 जो पहले 2 दिन थे उसमें तो देखो सबने ही सबमिट किया है, दिख रहा है सबका ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो ये तो ग्रीन फ्लैग हो गया। ये 29 30 में गर्व गौरव तुम कर दोगे तो सारा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और 30 अभी आज है तो रात तक मेरे को कर देना। ठीक है, चलिए। मैम वो ना मुझे फिजिक्स की डीपीपी मिली नहीं रही थी कहाँ पर थी, तो मैं कर ही नहीं पाया फिजिक्स वाला। इसमें है ना डीपीपी, ये जो तुम लोगों के साथ शेयर हुआ है, ये नवंबर वाला प्लान, यहाँ पे सबके ग्रुप में ये शेयर्ड है ना, शीट पिन भी किया हुआ है सर ने। मैम पिन भी कर रखा। ये रहा, ये तो मैथ्स का है। केमिस्ट्री में मैंने वैसे 3 अपडेट कर दिए हैं डीएनएफ लोग तक, बाकी मैं संडे को कर दूंगी। फिजिक्स में भी 3 किए हुए हैं मैम ने, तो यहाँ से देख लेना तुम लोग। ठीक है, यस मैम। ठीक है। मैम असाइनमेंट शीट देख सकते हैं हम लोग? हाँ इसमें ओपन कर सकते हो, व्यू एक्सेस है सबको। मैं यहाँ पे थोड़े मैम दिन में सॉल्यूशन भी डाल दूंगी। हाँ बोलो। मैम मतलब मैं ओपन करता हूँ तो मतलब मैंने जो मतलब भेज दी होती है मतलब अपनी डीपीपीस जो भी 3 हाँ, सब्जेक्ट की, तो मतलब उसमें मतलब दिखता नहीं है ग्रीन वाला मतलब ग्रीन वाला क्या, जो अभी मैं दिखा रही थी सबमिट वाला? सबमिटेड। यस मैम। अच्छा, उसको छोड़ो, वो तुम लोगों के लिए है भी नहीं शीट, पता नहीं क्या। सर से मैं बात कर लूंगी, वो तुम लोगों के लिए नहीं है शीट, तुम लोगों के लिए ये वाली है। मान लो तुम लोगों ग्रुप में, क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेज हो जाते हैं ना, तो इसके लिए फिर ये वाली शीट आप रेफर कर सकते हो। हाँ गर्व सही कह रहे हैं, वो सबमिटेड मैं मैन्युअली करती हूँ। ठीक है, वो अभी तुम्हारे सामने किया ना मैंने ग्रीन, वो खुद नहीं हो जाएगा ग्रीन, है ना? रेड करूंगी तो वो हो जाएगा, राइट? हाँ, तो वो मुझे पहले ग्रीन करना पड़ेगा और रेड करना पड़ेगा, राइट? तो वो मैन्युअली मैं करती हूँ, तो वो शीट नहीं है तुम लोगों के लिए। बट हाँ, अभी कभी देखना हो तो मुझे बता देना, मैं दिखा दूंगी क्लास में किसका क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, चलिए। बाकी ये शीट को रेफर करेंगे। मैं संडे तक ना सॉल्यूशन भी डाल दूंगी डिटेल, जो कि तुम्हारे अभी तक असाइनमेंट हो गए हैं, ताकि किसी को कभी देखना हो इन फ्यूचर तो वो देख सके। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे को असाइनमेंट जो है वो सोल्व करवाना है। ठीक है। कर जो तुम्हारे डालते हैं। कर, अभी रुक जाओ, अभी पहले ये कराऊंगी, उसके बाद जल्दी हो जाएगा ये असाइनमेंट। 20 क्वेश्चंस कराने हैं, उसके बाद पूछ लेना तुम। गर्व जो तुम्हारे डाउट्स थे वो प्लीज अभी देख लेना, क्या दिक्कत आ रही थी तुम्हें, और बाकी बच्चों ने भी भेज रखे हैं काफी सारे क्वेश्चन। ठीक है, ओके मैम।
हाँ, अब ये नहीं है कि तुम इसको वो करके मुझे सेंड कर दोगे। जिसने कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, वो देख लो क्या तुमने भी ऐसे अप्रोच किया था। जिन्होंने नहीं किए हैं, मेरे कराने के बाद दोबारा खुद से करोगे अपने हाथ से, ताकि तुम ये देख पाओ कि तुमसे बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे हैं सवाल। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, जो क्वेश्चन बड़ा होगा वो हम नीचे मैंने ऐड की हुई है स्लाइड्स, वहां पे हम कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं जहां पे तुम्हें लगेगा कि मैम ये तो गचड़ पचड़ हो गया, समझ में ही नहीं आया। चलिए, तो फर्स्ट ये क्वेश्चन था तुम्हारा। पहले 20 क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है आज तक का, और कल बचे हुए 10 क्वेश्चन है, तो मैं 20 तक आप लोगों को करा रही हूँ। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल एट 298 केल्विन इज माइनस इंटू 10⁻⁻²। आपको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। हालांकि जब जेई 2024 में आया था तो ये इंटीजर बेस्ड सवाल था, बट मैंने इसको एमसीक्यू की फॉर्म में यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पोटेंशियल यानी कि आपसे क्या पूछा है, ई सेल पूछा है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है आप लोगों से, मेन यही काम होता है। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई है, रिडक्शन करवाया हुआ है, कंसंट्रेशन दे रखी है H+ की, प्रेशर दिया हुआ है H2 का, जहां पे भी डाउट हो पूछ लेना, और कुछ वैल्यूज दे रखी है। तो यानी कि हमें अगर ई सेल निकालना है, और हमारा इधर ध्यान से देखो कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर है, तो बेसिकली करना क्या है, नॉन्स इक्वेशन तुम्हें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.06 अकॉर्डिंग टू दिस बाय 2 का हो रहा है ना चेंज, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, लोग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है H2 यानी कि प्रेशर ऑफ H2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। तो जो आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाता है जब आप लिखते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको H+ की, मैं थोड़ा आराम से ही चलूंगी, H+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो मैं इसको हटा दूं नीचे से, मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, उसके बाद ई सेल अपने को निकालना है। SHG के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किए यहाँ पे, उसके लिए ई नोट सेल 0 होता है, उसको मैं नहीं लिख रही हूँ। तो ये बन गया माइनस 0.03 लोग। प्रेशर ऑफ H2 कितना है, लोग 2, और लोग 2 आपको कितना दे रखा है 0.3, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का 0.9 माइनस लेके चल रही हूँ 10⁻⁻² जब आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, अब आपके माइनस में आंसर देना, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, और नियरेस्ट इंटीजर यहाँ पे फिल करना था। बाकी मैंने ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, तो 0.9 के आसपास क्या आ रहा है आपका 1 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना था, हो जाएगा। ठीक है, आगे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, what pressure of H2 would be required to make EMF of a hydrogen electrode 0 in pure water। तो ये थोड़ा सा अच्छा है सवाल। प्रेशर आपको बताना है कि कितना चाहिए होगा ताकि EMF हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 हो जाए, यानी कि ई सेल क्या हो जाए 0, राइट। SHG का ई नोट सेल ऑलरेडी 0 होता है, यानी कि यहाँ पे ई सेल भी 0 है और ई नोट सेल भी 0 है। अगर तुम्हें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि रिडक्शन वाला लिखनी है इक्वेशन या ऑक्सीडेशन वाली लिखनी है, तो बाय कन्वेंशन आप रिडक्शन वाला लिख के आओगे, राइट। तो मैं यहाँ पे रिडक्शन वाला लिख रही हूँ, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। तो बस तुम्हें इसमें क्या करना है, नॉन्स इक्वेशन बनानी है। क्या मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं, लिख तो मेरे ख्याल से नहीं रहे होगे, अगर रफ नोटबुक में लिख रहे हो तो आई होप अभी तक कर लिया होगा। इसको मैं हटा रही हूँ, आज मुझे टाइम नहीं लगा, नहीं तो मैं स्लाइड्स पे एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल देती हूँ, बट ठीक है थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, राहुल है क्लास में, आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं। यस मैम। 0.0596 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग प्रेशर ऑफ H2 बाय H+ की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये दोनों 0 है मेरे पास,
अब बात आती है मैम प्रेशर ऑफ H2 तो हमें निकालना है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो पीएच क्या होती है वाटर की? 7 होगी। 25 ध्यान रखना, 25 डिग्री पे जब टेम्परेचर चेंज होता है तो पीएच भी चेंज होता है, बट हमें 25 डिग्री पे तो मालूम होती है पीएच ये होता है 7। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी? 10⁻⁻7 है ना। तो बस उसी को यहाँ पे कर देना तुम। लो प्रेशर ऑफ H2 बाय 10⁻⁻7 का स्क्वायर यानी कि -14। तो इसको यहाँ पे लेके जाऊंगी 0 बन जाएगा, तो मैं इसको हटा ली। मैम हाँ मैम जो पीएच अगर 7 है तो 10⁻⁻7 कैसे हुआ है, अगर बता दें। क्या हुआ? मैम ये पीएच आपने बताया प्योर वाटर के लिए 7 आया है, तो मैम वो 10⁻⁻7 कैसे हो गया? पीएच 7 है ना बेटा। पीएच होता क्या? माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस होता है ना। तो H प्लस क्या हो जाएगा? 10⁻⁻7 नहीं हो जाएगा? ठीक है मैम, ठीक है। सो यहाँ पे 0 हो गया। अब आपको पता है लोग हटाना है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 की पावर में चला जाएगा वो, और 10 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ से लोग, इसको मैं अलग स्टेप में करके दिखा देती हूँ। तो यानी कि मेरे पास आ गया 10 की पावर 0 यानी कि 1। तो प्रेशर ऑफ H2 कितना आ गया अपने पास? 10⁻⁻14। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर E। ठीक है। ये क्वेश्चन ना नीट 2023 में आया था, सेम क्वेश्चन जेईई मेंस में रिपीट हो गया। अब ये मत सोचना कि मैम नीट के भी सवाल लगाने पड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन। कृतिका ये तुमने मेरे से डाउट पूछा था, तुम मुझे बताओ ये आपने कैसे किया सोल्व? क्वेश्चन नंबर 3। कृतिका क्लास में है? यस मैम। हाँ बताओ कैसे किया। नोटबुक नहीं खोलनी बेटा। कैसे किया? मैम इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाली थी। क्यों? मैम आपने जो बताया था ना उसमें मोलर कंडक्टिविटी तो पूछा ही नहीं बेटा यहाँ पे, यहाँ तो स्लोप की यूनिट पूछा है। मैम उसके यूनिट्स। राहुल कैसे किया था ये क्वेश्चन? राहुल सबके आंसर दे रहा था, मैं देख रही थी ग्रुप में। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो राहुल से नहीं हुआ, सबके आंसर दे रहा था राहुल। हाँ राहुल अभी दो। मैम डी बाय हक्कर ऑन सागर इक्वेशन से। हाँ क्या करना है फिर उसका? मैम उसमें जो इक्वेशन है उसमें एक की हमने यूनिट निकालनी है, तो बाकी सारे को इक्वेट करके आ जाएगी वो। देखो एक्सप्लेन सही से नहीं कर रहे हो आप, नीचे कर रही हूँ मैं इसको सोल्व। देखो आपको ये दिया हुआ है, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, और हमने ये किया था, याद करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके डी बाय हक्कर लोन सागर इक्वेशन एप्लीकेबल थी, तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बनाया था। ठीक है, तो वो क्या थी हमारी इक्वेशन? ये थी मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A√C। तो आपसे पूछा है स्लोप, तो आपको पता है वाई एक्सिस पे ये होगा, एक्स एक्सिस पे ये है, तो स्लोप आपका ये हो जाएगा, नेगेटिव में तभी ऐसे आ रहा है, और ये इंटरसेप्ट हो गया। तो अब स्लोप क्या है तुम्हारा? A, राइट। इसकी यूनिट चाहिए। अब इसकी यूनिट निकालने के लिए थोड़ा सा सिंपल है, जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, क्योंकि सेम यूनिट में से सेम यूनिट माइनस होगा। यस और नो?
सो यानी Yes, कि रूट सी किसके बराबर होगा, लैम्डा एम या लैम्डा नोट एम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एक ही निकाल लो तुम। इसकी क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर का अंडर द रूट यानी कि ये। तो बस इसको कुछ नहीं करना, अब सोल्व ही करना है अपने को। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर लीटर हाफ 1/2 लीटर की पावर और मोल रेज टू द पावर -3/2, ये आ जाएगी आपकी स्लोप की यूनिट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है। राइट, चलो ऊपर हो जाएगा। मैम मैं भी तो ये बोल रहा था। तुमने सही से नहीं बताया, इक्वेट कर दोगे, किसको इक्वेट कर दोगे, ए आ जाएगा। आ गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू AgNO3 सॉल्यूशन। ये आसान है थोड़ा सा। देखो वो पूछ रहा है कि कितना क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा जब 1 कूलम चार्ज पास होगा। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है, जितना कूलम चार्ज तुम पास करोगे उतना मास डिपॉजिट होगा, ये तुम लोग पढ़ते हो, है ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के तुम Z लगा दो, विच इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो अब इसने बोला है कि जब ये, इवन मैंने डिटेल में करवाया हुआ, तुम्हारे नोट्स में मिल जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पे क्या बोला, जब 1 कूलम चार्ज पास करेगा तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो 1 कूलम का मतलब Q1 दिया हुआ इन्होंने। तो जो मास डिपॉजिट होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, अपना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर के बराबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतनी ही तुम्हें चीज रिक्वायर्ड थी। बाकी अगर तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिटेल में पढ़ना है तो नोट्स देख सकते हो तुम, वहां पे मैंने बता रखा है। बट इस क्वेश्चन के लिए इतना सफिशिएंट है क्योंकि आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है। फिफ्थ पे आओ, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड अनायन। पलक मुझे बताना ये कैसे करोगे तुम। कैटायन और अनायन की दे रखी है आपको मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की बतानी है तुम्हें, कैसे करोगी। पलक है क्लास में, यस अब्दुल्ला नहीं आया ना आज। हाँ, कैसे करोगे आप ये क्वेश्चन। वही कह रहा था ना कल मैम, असाइनमेंट नहीं सोल्व करवाते और वही गायब है। सच्ची बताना, ये किसने ईमानदारी से 5th वाला क्वेश्चन कर लिया था और ठीक भी हो गया था। रेज योर हैंड। मेरे को तो डाउट हो रहा है अब आप लोगों का कि कैसे करते हो। पलक फिर आप बता क्यों नहीं रही हो। कृतिका आप बताओ। मैम इसका जो वॉल्यूम है, भाई तुम अलग ही डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो, वॉल्यूम तो दे भी नहीं रखा मुझे। 5th वाला पूछ रही हूँ मैं, 5th। नैतिक तुम बताओ। मैम इन दोनों को प्लस, मैम 73 और 50 प्लस करके इसका हाँ, आंसर आ वेरी जाएगा। गुड। आरुष जी, आरुष जी आपको आज किसने बोला था क्लास में आने के लिए। आपने असाइनमेंट दिया केमिस्ट्री का। एक तो तुम्हारे मार्क्स भी कम आते हैं केमिस्ट्री में, और तुम केमिस्ट्री के असाइनमेंट भी नहीं कर रहे हो। मैं बता दे रही हूँ, अगर केमिस्ट्री नहीं करी ना जेई में, कुछ नहीं मिलेगा फिजिक्स मैथ से, पहले बता दूं। मैम मैंने अभी फर्स्ट असाइनमेंट भेजी, कब भेजा। अभी अभी भेजी, बस क्लास में आने से पहले। मुझे बाकी की भी चाहिए फिर। ठीक है, धीरे धीरे Yes. उसको ट्राई करो, एक दिन छुट्टी लेके कंप्लीट करो। अटेंडेंस हो चुकी है तुम्हारी स्कूल्स में। मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ डाइवेलेंट कैटायन एंड अनायन, तो आपको दे रखी है कैटायन की
और अनायन की 57 और इसकी 73। आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालने तो निकाल दो, कैसे करोगे? कैटायन की और अनायन की, तो 57 + 73 करना है, 130 आ जाएगा। तो 11-12 बच्चे मेरे को कह रहे थे कि हमने ये कर लिया था, ठीक है, बट पता नहीं उसमें से कितने सच बोल रहे हैं कितने झूठ। आगे 6th क्वेश्चन में भी डाउट था, मैंने कल भेजा तो था ये, पता नहीं कितनों को समझ में आया या नहीं आया। देखो मैं एक बार फिर बता देती हूँ इसको। आपको कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है, ठीक है, जो आप कंडक्टेंस मेजर करते हो, कंडक्टोमीटर एपरेटस होता है जिसके थ्रू आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो, जिसमें कंडक्टिविटी सेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड्स लगा रखे होते हैं, उसको कनेक्ट किया गया होता है बैटरी से। तो वो कह रहे हैं उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो कह रहे हैं कि जो इसमें तुमने सोल्यूशन भरा है ना, आधा भरा है, और उसकी जो उसका लाइक एक्वा सोल्यूशन जो है वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट है। इनफाइनाइट डाइल्यूट का मतलब तुम लोग क्या समझते हो कि जितना उसको डाइल्यूट करना था कर दिया, अब मतलब तुमने हद ज्यादा डाइल्यूट कर दिया कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 को अप्रोच कर रही होगी, यस और नो? और मैंने तुम्हें बोला था कि डाइल्यूशन के साथ आपकी मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद अगर तुम बहुत ज्यादा सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दोगे तो उस टाइम पे आपकी मोलर कंडक्टेंस में चेंज आना बंद हो जाता है, और उसी को हम क्या बोल रहे थे? लैम्डा नॉट एम बोल रहे थे, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये बोल रहा है कि अगर तुम वॉल्यूम डबल कर देते हो, इफ वॉल्यूम इज डबल बाय एडिंग मोर वाटर, और तुम पानी डाल के वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो क्या कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी जो तुमने सॉल्यूशन डाला था दैट इज इनफाइनाइटली डाइल्यूट, जो चेंज होना था हो गया है, अब उसकी वैल्यू आ गई है, एक बोलते हैं ना उसकी एक लिमिट आ गई है, उसके बाद और उसमें चेंज नहीं होगा। या तो तुम डिटरमाइन नहीं कर पाओगे सही से, और यू कैन सिंपली से कि उसकी सेम रहेगी। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन आएगा वो बी आएगा, ना ही शार्पली इंक्रीज करेगी, ना ही शार्पली डिक्रीज करेगी, और ना ही डिपेंड करेगी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज 0.83 एट, ये नीचे आना था, 298 केल्विन, इट कुड बी इंक्रीज बाय। आपको ये बोला है आप ई सेल कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है तुम्हारे JEE में। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तुम्हें नॉन इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, मोस्टली क्वेश्चन तुम्हारे नॉन इक्वेशन और कंडक्टेंस से रिलेटेड थे इसमें, क्योंकि पूछे ही वही गए हैं ज्यादा। तो तुम्हें जो जिन टॉपिक पे फोकस करना है वो वही है, सेल पोटेंशियल, कंडक्टेंस एंड फैराडेज लॉ। ये 3 टॉपिक करने हैं तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत, क्योंकि 2 सवाल आएंगे, 8 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो छोड़ना नहीं, आई नो डिफिकल्ट है चैप्टर, मैं ये मना नहीं कर रही हूँ, बट तुम्हें इस पे काम करना पड़ेगा। तो नॉन इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो लिखो हाफ सेल, थैलियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अब क्या करना है? बराबर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन चेंज दिखाना पड़ेगा बराबर। तो क्या आया तुम्हारे पास? 2 थैलियम प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स 2 थैलियम प्लस 1 और कॉपर। तो नॉन इक्वेशन क्या बनेगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 1/2 लोग थैलियम की कंसंट्रेशन का स्क्वायर और कॉपर 2 प्लस। आयंस की कंसंट्रेशन लोगे इसमें, है ना, तो सॉलिड और लिक्विड की आप नहीं कंसिडर करते, यूनिटी लेते हो। देखो अब एक बात बताओ, ई सेल कब बढ़ेगा? अगर मान लो मैं थैलियम की कॉन्सेंट्रेशन, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, अगर मैं थैलियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती हूँ तो ये चीज बढ़ेगी, यानी कि नेगेटिव में कोई चीज बढ़ रही है। अगर नेगेटिव में कोई चीज बढ़ रही है तो ई सेल क्या होगा मेरा? बोलो, छोटा, मतलब कम होगा। अगर मैं कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हूँ तो ये क्या होगा? छोटा होगा। छोटा होगा तो मतलब नेगेटिव में कोई चीज छोटी होने का क्या मतलब है? वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, यस और नो? तो यानी कि ई सेल उसमें क्या होगा आपका? बढ़ेगा।
तो यानी कि अगर आप कॉपर 2+ की कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो यू कैन इंक्रीज EMF। तो यानी कि नॉन्स इक्वेशन से तुम्हें पता लगेगा। अब हो जाएगा जिसका नहीं हुआ था। 7th भी मेरे ख्याल से डाउट था किसी का। मैम हाँ सुनिधि। यस मैम। अच्छा तुम्हारी आवाज आई थी ना इसलिए मैं बोली। ध्रुव नहीं भी। मैम। अच्छा ठीक है। जो करो ईमानदारी से करो, बेशक तुम्हारे 10 में से 3 या 4 ही क्यों ना हो, बाकी तुम सीख लोगे। बट सिर्फ किसी का सोल्यूशन देख के बस उसको एक्सेप्ट कर लेना बिना समझे, तो अगर मान लो सेम ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाता है तो वहां पे तुम 200% गलती करके आओगे। तो प्लीज ऐसे मत कराओ करो। अगर सॉल्यूशन भेजा है किसी ने, मैंने भेजा है या किसी बच्चे ने भेजा है, तो प्लीज उसको समझ के करो। गूगल का यूज कम से कम करो, आई रिक्वेस्ट यू। नहीं सीख पाओगे वरना कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। 8th क्वेश्चन देखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी प्लॉटेड अगेन। ये तो सिंपल था, इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी, तो बस ये तो तुम्हें मालूम है। जो ये बी वाला प्लॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, जहाँ पे स्लोली इंक्रीज होता है। क्यों होता है स्लोली इंक्रीज? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होता ही है ना। तो डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते, सिर्फ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस वो डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट में दोनों चीजें होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होती है प्लस डिसोसिएशन भी बढ़ता है डाइल्यूशन में। डाइल्यूशन मतलब तुम और पानी डाल रहे हो, और पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा होता है कि वो अट्रैक्शन को वीक कर पा रहा है वहां पे। तो दोनों फैक्टर रोल प्ले करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में। आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है प्लस नंबर ऑफ आयंस ज्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं, इसलिए ये रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो ए वाला ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस मैम। चलिए ये हो गया, चलो आगे आते हैं। उसके बाद है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन तुम नोटिस करो, जितने भी तुम्हारे अवंती में टेस्ट हुए हैं हर टेस्ट में ये आता था जब तुम्हारे चैप्टर टेस्ट हुआ करते थे, और बहुत बच्चे हर बार गलत भी करके आते, तो ये तो देना ही था। चलो आओ, तो यहाँ पे एक डाइक्रोमेट वाली कोई रिएक्शन लिखी हुई है, उसका 1.33 पोटेंशियल दे रखा है। तो अब देखो ये है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल है। इवन सबका ही रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आयरन का, निकल का, एजी का, गोल्ड का। आपको कह रहे हैं कि ये रिएक्शन को कंसिडर करके बताओ इनमें से कौन से ऐसे मेटल है विच विल बी ऑक्सीडाइज बाय, आना था यहाँ पे। तो आई होप इससे कंफ्यूज ना हुए होंगे आप। विच विल बी ऑक्सीडाइज बाय डाइक्रोमेट। ओके, डाइक्रोमेट किसको ऑक्सीडाइज करेगा? अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा वो, तो खुद क्या होगा? वो रिड्यूस होगा। गेटिंग माई पॉइंट ना? याद है? यस। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। आई होप सबको याद आ गया हो। तो यानी कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब दूसरों को वो ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। तो अब तुम्हें क्या देखना है, डाइक्रोमेट कब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा? जब दूसरों का रिडक्शन पोटेंशियल डाइक्रोमेट से कम होगा। तो 1.3 से कम देखो कौन कौन है, 0.04 है माइनस में, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड मत कंसिडर कर लेना, -0.25, 0.80, ये तीनों ही कम है, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और 1.40 ज्यादा है डाइक्रोमेट से, तो ये नहीं हो पाएगा, बल्कि ये तो ऑक्सीडाइज कर देगा डाइक्रोमेट को, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गोल्ड इज ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डाइक्रोमेट। तो 3 ऐसे मेटल हैं जो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बाय डाइक्रोमेट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? नहीं आया तो फिर बता दो, मैं दोबारा बताती हूँ। सुनिधि आ गया? सुमित? मैम टाइप क्वेश्चन था।
शायद हाँ, क्योंकि मैंने कुछ एमसीक्यू बना दिए थे। अब देखो याद नहीं है ना, याद नहीं है। इंटीजर भी हो सकता है और एमसीक्यू भी हो सकता है। ठीक है। ये मैम ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, 5 तो है भी नहीं, 6 भी नहीं है। नहीं हो सकता है ना, कोई लोग 2 लगा के आए। मैं वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 3 का कम है उससे और 1 का ही ज्यादा है बस। हाँ तो तो 3 आंसर होगा। इतनी वहां पे समझ आ नहीं पाती 3 घंटे के प्रेशर मेरे सुबह। अब मुझे सच में याद नहीं कि इंटीजर था या नेगेटिव वाले तो हाँ जी। कई तो ये कर देंगे कि नेगेटिव में 2 है तो 2 हो सकता है। ठीक है, तुम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आओ इस पे। चलो आओ। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे देखते हैं। 10th क्वेश्चन क्या था, ये भी काफी बच्चों का डाउट था। Which out of the following is the correct equation to show change in molar conductivity with respect to concentration of for a weak electrode? देखो क्वेश्चन देख के तो कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है। मोलर कंडक्टिविटी और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन का कुछ पूछा है उन्होंने। अब वो बोल रहे हैं इफ द सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। इसका मतलब क्या है, सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग का मतलब है जो तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिंबल पढ़ते हो ना, वही इनका मतलब भी है। जैसे लैम्डा एम का मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, के का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ए क्या है तुम्हारा, डी बाय हक्कल कांस्टेंट, सी क्या है कंसंट्रेशन। अब तुम्हें यहाँ पे सोचना था कि ये तुम इक्वेशन कैसे ला सकते हो। तो मुझे यहाँ पे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, लैम्डा एम लैम्डा नोट एम दिखाई दे रहा है, और कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है। तो हम कोशिश करते हैं सोचने की ये क्या हो सकता है। इसने बोला हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो मैंने ये क्वेश्चन भी मैं नीचे ही कर देती हूँ, आना एक बार ताकि सही खुला खुला लिख पाऊँ मैं। चले आइए। ऑल राइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मैंने कोई वीक एसिड ले लिया, वो डिसोसिएट कैसे होगा, H प्लस और A नेगेटिव में। ठीक है, टाइम 0 पे मान लेते हैं C नंबर ऑफ मोल्स है, ये नहीं बने होंगे। कुछ टाइम बाद इसमें से कुछ डिसोसिएट होगा, अल्फा डिसोसिएट होगा, है ना। तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन होता है 1 मोल के लिए, तो 1 मोल से अल्फा जाएगा, सी में से कितना जाएगा, सी अल्फा। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और ये सी अल्फा बनेगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिखोगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय सी 1 माइनस अल्फा, यानी कि ये आ जाएगा। अब तुम्हें पता है अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन तुम्हारे नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो के ए बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे पुट करो। चलो कर देती हूँ मैं। सी लैम्डा एम बाय लैम्डा नोट एम का स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा एम बाय लैम्डा नोट एम। बस अब सोल्व करना है इसको अपने को। सी लैम्डा एम स्क्वायर लैम्डा नोट एम स्क्वायर, इसको देखो नीचे लेके आ गई हूँ मैं, और ये लैम्डा नोट एम माइनस लैम्डा एम बाय लैम्डा नोट एम। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। देखो एक बार कहीं दिक्कत आई है तो कैलकुलेट उसमें रीअरेंज करने में। सो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो मत जाना। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ बेटा, बस अब कर लो। के ए लैम्डा नोट एम स्क्वायर माइनस के ए लैम्डा नोट एम लैम्डा एम सी लैम्डा एम स्क्वायर। तो इसको यहाँ ले जाओ, मतलब मेरे को क्योंकि मैंने सोल्व किया तो मुझे पता है ए आएगा, बाकी तुम ऑप्शन देख के पता लगा लोगे कहाँ पे उसको रीअरेंज करके लिखना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो एक बार। मैम हाँ धनंजय। मैम अगर इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल दिया फिर क्या होगा? बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो के डिफाइन ही नहीं होता ना, वीक Yes, एसिड के लिए होता है, इसीलिए के यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, देख लो एक बार, हो जाएगा ना। अगर मान लो सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रिपीट होता है जेई में, तो कर लोगे ना, छोड़ के मत आना ऐसा क्वेश्चन। यस मैम। चलिए। आगे आते हैं।
11th क्वेश्चन पे जाते हैं हम। A solution of aluminum chloride is electrolyzed for 30 minutes using a current of 2 ampere. एल्यूमिनियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, ठीक है, जो उसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है जब तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास की 30 मिनट्स के लिए और करंट यूज किया है 2 एम्पियर का, कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? ये तो कर लेना है तुम्हें, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। क्या फॉर्मूला लगेगा? याद किया हुआ है? बताओ फटाफट। हाँ, Z क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट बाय, हाँ 96500, फिर उसको फर्दर आप मोलर मास बाय n फैक्टर कर दोगे। ये मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि तुम्हें करंट दिया हुआ है, टाइम को सेकंड में जरूर चेंज कर लेना। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बाय n फैक्टर, 27 होता है मोलर मास एल्यूमिनियम का, और n फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा? 1 मोल एल्यूमिनियम। बेसिकली जब 3 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। बस हो जाएगा। तुम्हें यही निकालना है कि कितना मास जो है वो डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम का कैथोड। हो जाएगा? मैम मैंने सॉल्व करा था तो मेरा सही आ रहा था। नहीं बेटा, मैंने भी सोल्व किया, मेरा ये आ रहा था। चेक करना कैलकुलेशन। सी आया था। सी मैम इसीलिए आएगा क्योंकि हमने AlCl3 पूरे का निकाल दिया था मैम मोलर मास। अच्छा नहीं, एल्यूमिनियम पूछा ना कितना डिपॉजिट होगा, तो एल्यूमिनियम का लेना है। तो मैम सिर्फ एल्यूमिनियम का लेना है। हाँ अच्छा, तभी गलत आ गया तुम्हारा। हाँ एल्यूमिनियम का लेना बेटा, ओके बिकॉज मैम। आपसे पूछा है, ध्यान से देख लो, हो सकता है बाकी बच्चे भी कर रहे हो ये गलती। द अमाउंट ऑफ द एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हुआ है, तो यू हैव टू टेक द मास ऑफ मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। और उसने भी क्लोरीन का भी दे रखा है, पूरा शाना है जेई वाला जिसने पेपर बनाया। आ गया 12th क्वेश्चन, काफी अच्छा लगा मेरे को, तभी डाला। ये ऐसे क्वेश्चन पॉपुलर हो रहे हैं आजकल जेई में, तो करना अपने को ऐसे सवाल। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। ओके, जब भी तुम्हें इस तरीके का दिया हो ना कुछ, इसको बोलते हैं लेक्टिमर डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रखा है, पूछ रखा है, इन द अबव डायग्राम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन इन वोल्ट ओवर द एरो, द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब है क्या जगह? हाँ है, नीचे कर देते हो। मतलब तुम्हें क्या बताना है, FeO4 2 नेगेटिव जब कन्वर्ट होगा Fe+2 में बेटा, उसके लिए तुम्हें E0 सेल की बतानी है वैल्यू क्या होगी, है ना। अब बात आती है +6 से ये +2 में जा रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा? 4, ठीक है, 4 का होगा। अब ये इक्वेशन तुम कैसे बना के आओगे? देखो एक बार, जो तुम्हें डायग्राम दिया हुआ उसको यूज करना पड़ेगा अपने को। इधर आओ, तो यहाँ से Fe3+ बन रहा है, Fe3+ से Fe+2 मिल रहा है। मतलब पहले तुम्हें ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर ये लिखनी पड़ेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो FeO4 2 नेगेटिव से जाएगा Fe+3 में, तो +6 से +3 कितने का चेंज आया? 3 इलेक्ट्रॉन का। Fe+3 से जा रहा है Fe+2 में, कितने का चेंज आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। तो अगर तुम इनको ऐड कर दोगे तो क्या तुम्हें रिक्वायर्ड इक्वेशन पता चल जाएगी? वही तो है। और मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब भी तुम्हारा फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा रखा है, तो तुम डायरेक्ट रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का प्लस माइनस नहीं करोगे। आपको किससे जाना पड़ेगा? गिब्स फ्री एनर्जी वाले फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। तो इसका कितना है पोटेंशियल, EMF कितना दिया हुआ है? 2.0 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है 0.8, और इसका हमें निकालना है। तो यानी कि पहली दो इक्वेशन को ऐड करके थर्ड वाली बनी है, तो ΔG3 इज इक्वल टू ΔG1 प्लस ΔG2। बिकॉज ई सेल हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ΔG हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाया। याद करो, जब तुम डायरेक्ट माइनस प्लस करते हो तो उसमें फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का चेंज थोड़ी ना दिखाते हो, आप कैंसिल आउट कर देते हो। खास तौर पर ध्यान रखिएगा इस बात का। तो बस कर दो, -NeF0 होता है ना, मतलब -Ne0F होता है। N कितना है? 4, E0
एफ तो कैंसिल हो जाएगा, फेराडे तो मैं नहीं लिख रही हूँ। -3 इंटू 2.0 -1 इंटू 0.8। तो बस इसको सोल्व कर लो तुम फटाफट से। मैम ए आ जाए 1.7 वोल्ट। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें ऐसे ही करना। और ऐसी बात नहीं है, जब तुम नोट्स रिवाइज करोगे आगे जाके या फिर जब भी करोगे तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे, तो रिवीजन वहां पे भी तुम्हारी हो जाएगी साथ साथ। बाकी फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन इस तरीके से अपने को करना है। बताओ 12 क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को, फिर मैं आगे चलती हूँ, नहीं तो। और टाइम बचेगा तो मैं डीपीपी भी ले लूंगी जो अपनी होती ना एलडीएड की टोन की। थर्टीन पे आती हूँ। 13 आपको क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं। पहले तो देखो सबके रिडक्शन पोटेंशियल है, देखा ये तुम लोगों ने, नोटिस करो। अरे ये क्या हुआ, हाँ आ गया, ये रहा। सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं बेटा। आपको क्या बताना है? मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट क्या होगा? सोचो। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि डेल्टा जी होता है -E0 सेल इनटू एफ। तो यानी कि आपको ये देखना है कि वो वैल्यू किसकी नेगेटिव आएगी। थोड़ा और जाते हैं इसको नॉट जिसकी पॉजिटिव आएगी। हाँ जी बेटा। मैम ए नॉट जिसकी सबसे ज्यादा पॉजिटिव आएगी उसकी। क्या E0 पॉजिटिव आएगी तो हाँ, तो आपका डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो इसको एक और तरीके से भी सोच सकते हो, सोल्व तो करना पड़ेगा तुम्हें। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, हाँ या ना? और डेल्टा जी नोट अगर पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसमें चेक कर लेते हैं हम। अगर जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसको तुम वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे और बाकी जो बचेगा उसको सोल्व करेंगे। आ जाओ। देखो पहला जो ए ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। नजर दौड़ाना, जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल पे नजर दौड़ाओ और एजी का ज्यादा है, और आपको पता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है मैम पॉजिटिव है, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी स्पॉन्टेनियस है, यानी कि डेल्टा जी इसका नेगेटिव में आने वाला कितना आएगा वो वी हैव टू चेक। यहाँ पे देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का रिडक्शन हो रहा है, जरा चेक करना ना मैग्नीशियम और जिंक। माइनस साइन के साथ करना, मैग्नीट्यूड मत देखना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका रिडक्शन पोटेंशियल? मैम ये तो जिंक का ज्यादा है, तो जिंक का तो रिडक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, है ना, जो इन्होंने दिया हो इलेक्ट्रो पोटेंशियल। और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है? वो उल्टा दिखा रहा है, यानी कि ये कैसी रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि इसका डेल्टा जी क्या आने वाला है? पॉजिटिव। तो ये तो वैसे ही हटा दो। मैम एक और दोबारा समझाना, समझ में क्या? हाँ मैं इस पे समझाती हूँ, सी वाले में। इधर देखो मैं कह रही हूँ गौरव, जो तुम्हें सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या दिख रहा है कि एजी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैग्नीशियम का रिडक्शन, क्योंकि तुम्हें पता है ना सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड साइड रिडक्शन होता है। लेकिन जो तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है उससे तुम बता पाओगे ना रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सुनो। तो अब देखो सिल्वर का कितना है? 0.80 है रिडक्शन पोटेंशियल, मैग्नीशियम का 0.37 -2.37, तो ज्यादा किसका है? एजी का, यानी कि इसका रिडक्शन होना चाहिए। बट ये क्या करवा रहा है? इसका सी में ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो ये कैसी रिएक्शन है? नॉन स्पॉन्टेनियस है, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या आता है? पॉजिटिव। तो यानी कि ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो चुका है। अगर ऐसे मान लो समझ में नहीं आ रहा तो तुम फिर निकाल के देखना, ये सबके लिए है। अगर ऐसे मेरा मान लो जो मैं बोल रही हूँ ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है तो आप निकाल के देख सकते हैं, फिर आपको फिर
सारे ABCD चारों के चारों, माइक म्यूट करो, ABCD निकालने पड़ेंगे। और कौन है ये, इसका माइक। मैम एक बार, हाँ मैम एक बार फॉर्मूले से निकाल के बताना एक बार। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, निकाल के बताती हूँ, रुको सारा ही निकाल के बताती हूँ, एक बार मैं इसको इरेज कर दूँ। इतना टाइम लेता है ये इरेज होने में, देखना टाइम के साथ सारी चीजें। मैम इरेजर बड़ी कर लो ना साइज। मैं वही कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, कुछ आ ही नहीं रहा। देखो ये देखो, मैं तो तभी पावर पॉइंट यूज करती हूँ, मेरे से बेकार लगता है मेरे को ये PDF वाला। खैर छोड़ो, आओ, क्या थे हम, यहाँ पे थे ना। चलो तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ बेटा। चलो ओके, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, पहले ई नोट निकाल लेते हैं सब में, आओ। और Ag का क्या हो रहा है, Ag प्लस Ag में जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Zn 2Ag प्लस Zn 2 प्लस 2Ag। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक एक स्टेप करके एक बार बता दे रही हूँ। तो हुआ क्या, जिंक का कितना दिया हुआ है, क्या कुछ, ये रिडक्शन दिया हुआ है, अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो प्लस का साइन, मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा। Ag का कितना दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल 0.80, तो इन दोनों को ऐड करके आया ना ये वाली इक्वेशन, तो देखना कितना आया, ए नोट सेल 1.56 पॉजिटिव आया ना। देखो अगर ये पॉजिटिव आया तो डेल्टा G क्या आएगा, आदर्श नेगेटिव आएगा, माइनस N E नोट F यानी कि नेगेटिव आएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखो, मतलब हाँ बोलो बोलो। मैम जब वो जो आपने फॉर्मूला लिखवाया था, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल एट कैथोड माइनस ई नोट सेल एट एनोड, तो मैम उसके अकॉर्डिंगली अगर करते हैं तो फिर तो मैम ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। देखो पॉजिटिव आएगा, करके दिखाती हूँ, सही है, पूछ लिया तुमने। जब ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था तो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जब ये माइनस आप बीच में लगा रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि कैथोड का भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो कैथोड कौन है, सिल्वर है, तो 0.80 है, ठीक है, माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस 0.76। देखो यही आएगी वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, मैंने क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आया था तो मैंने ऐसे करके निकाला, अब आई होप ये भी समझ में आ जाएगा। ऐसे सबका निकालना तुम्हें, ठीक है। तो तुम देखोगे बी वाले में ई नोट सेल नेगेटिव आ रहा होगा, निकाल के देखो, निकालना ऐसे ही निकालती हूँ, ई कैथोड माइनस ई एनोड से। कैथोड कौन सा है इसके अकॉर्डिंग, देखना एक बार। मैम मैग्नीज। कितना दिया हुआ है मैम, तो हाँ बोलो बोलो। मैम जब पॉजिटिव आई है तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी ना। डेल्टा G पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। गौरव अपना ई नोट सेल निकाल रहा है ना बेटा ये। हाँ ठीक है मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे ई कैथोड माइनस ई एनोड करना है अपने को। कैथोड कौन है अपना, Mg वाला कितना दिया हुआ, माइनस 2.37, माइनस एनोड कौन है, जिंक, और कितना दिया हुआ इसका रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस 0.76। तो देखना माइनस में आएगी निकल के, ध्यान से देखो सारे, 1.61 कर लोगे अब। तो बस तुम्हें ये पता चल गया, अब तुम्हें डेल्टा G निकालना, माइनस N E नोट F करके। तो तुम चेक करना सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू A में आएगी, हो जाएगा। यस मैम। करके देखना है ना, नहीं होगा तो फिर मुझे बता। आगे चलती हूँ, 14th वाला देखो, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। Given below is the plot of molar conductivity versus under root C for KCl in aqueous solution। इमेज दे रखी है, मतलब प्लॉट दिया हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है बाय द वे। For the higher concentration of KCl
रेजिस्टेंस आपको 100 ओम दी हुई है, मतलब वो कह रहे हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन के केस में 100 ओम रेजिस्टेंस है, और जब कंसंट्रेशन कम है यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए तुम्हें रेजिस्टेंस निकालनी है, क्या होगा? तो तुम्हें ये प्लॉट पे जाना होगा, इसका ग्राफ देखना पड़ेगा। पहले भी ऐसे सवाल आ चुके हैं, लेकिन पहले जेई में हमेशा वैल्यूज तुम्हें क्वेश्चन में दिए। अब उसने क्या किया, प्लॉट देके तुमसे पूछा। देखो इधर ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है ये प्लॉट, ऐसे तो है नहीं कि हमने पढ़ा नहीं हुआ, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। तो ये देखो, ये हायर कंसंट्रेशन वाली बात हो गई, वैल्यू हो गई, और ये लोअर कंसंट्रेशन वाली। यस और नो? सारे बच्चे देखो, है ना? ये आगे समझ में? चलो, अगर मैं हायर कंसंट्रेशन के लिए निकालूं, ये मैंने ग्रुप में भी भेजा हुआ आज सोल्व करके। हायर कंसंट्रेशन के लिए अंडर रूट सी की वैल्यू कितनी है? 0.15, और उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी की कितनी है? 100, है ना? और रेजिस्टेंस भी कितनी है? 100। अभी मैंने ऊपर दिखाया तुम्हें। तो सी कितना होगा? 0.15 का स्क्वायर। लोअर कंसंट्रेशन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन बोल रहे हैं वो, उसमें अंडर रूट सी कितना है? 0.1। और आपको पता है जब डाइल्यूशन होता है तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, तो देखो कितनी हो गई, बढ़ के 150 हो गई, दिख रहा है? और इस केस में तुम्हें रेजिस्टेंस निकालने हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो क्या करें हम लोग? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें लैम्डा एम, रेजिस्टेंस और कंसंट्रेशन आ रही हो? सोचो 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 सारे बच्चे, क्या कोई ऐसा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था जिसमें मोलर कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कंसंट्रेशन आ रहा हो? यस मैम। यस मैम। यही लिखवाया था, कप्पा इंटू 1000/c। यस मैम। कप्पा क्या होता है? जी इंटू जी स्टार। अब जी भी तुम्हें नहीं दे रखा, आर दे रखा है, तो जी क्या होता है? 1/r। बोलो, तो यहां से तुम क्या निकाल सकते हो? ये मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ। लैम्डा एम है, रेजिस्टेंस है, कॉन्सेंट्रेशन है, सेल कॉन्स्टेंट निकल जाएगा यहाँ से। क्योंकि मैंने सोल्व किया हुआ है, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये आ जाएगा। मैम इसको प्रोपोर्शनल लेकर भी तो कर सकते हैं। हाँ, वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जो लोअर कंसंट्रेशन है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जेई में कम से कम 3-4 बार, बस इसने क्या नई चीज करी, यहाँ पे ग्राफ देके पूछ लिया। तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या हो जाएगा? कप्पा इंटू 1000, अरे ये क्या हो रहा है, सी। और कप्पा क्या होता है? जी इंटू जी स्टार, और जी हमें दे नहीं रखा, तो 1/r इंटू जी स्टार। देखो ध्यान से, लैम्डा एम है हमारे पास, हाँ मैम 150 है, रेजिस्टेंस निकालना है, सेल कांस्टेंट मैंने निकाल लिया है, कंसंट्रेशन आपको 0.1 स्क्वायर दिया हुआ है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, जब तुम करोगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी 150। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देख लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, चलो 15 मैं करवाती हूँ, काफी अच्छा सवाल है, करवा रही हूँ। भी पहले 16 देख लो, हो गया होगा 16 सबका। ये सबसे आसान सवाल था वैसे, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। NaI, NaNO3, AgNO3 की वैल्यूज दे रखी थी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, AgI के लिए निकालना है। तो क्या करना है, जो चाहिए उनको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, AgNO3 और NaI की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, जो नहीं चाहिए वो माइनस कर। बस ऐसे ही करना था इसको, और कुछ था नहीं इसमें।
ठीक है, 17 पे आओ, वो करवाऊंगी अभी 15वां। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 10+2 से 10 का और 10+4 से 10 का। आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है किसका, 10+4 से +2 का। ये भी मुश्किल नहीं है, हो जाएगा, तुम करना ट्राई। ये भी डेल्टा जी वाले फॉर्मूले से ही। कर लो एक बार, सारे करने दो, एक का हुआ है तो डजंट मीन सबका हो गया होगा। प्लीज आप बाकी सब ट्राई कीजिए। आंसर को मत देखना, आप लोग सारे अपना सोल्व करो। पलक की तो डीपी बदल गई भाई। सोल्व करो, मैं वेट कर रही हूँ। जिसका हो गया वो रहने दे सकता है, जिसका हो गया वो हैंड रेज भी कर सकता है, ताकि पता तो चले कितने बच्चों का हो गया था। हमें ये इक्वेशन चाहिए +4 से +2। कैसे मिलेगा अपने को, लेफ्ट हैंड साइड हमें 10+4 चाहिए, तो 10+4 से 10 का दिया हुआ है आपको। राइट हैंड साइड में 10+2 चाहिए, तो ये हमें रिडक्शन दिया हुआ है, इसका हमें ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो जब तुम इनको ऐड कर दोगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी जो तुम्हें चाहिए। राइट, हो जाएगा ये वाला, तो ये बन जाएगी ये इक्वेशन। अब क्योंकि फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो आप ये डेल्टा जी वाले फॉर्मूले से करेंगे, डेल्टा G3 = डेल्टा G1 + डेल्टा G2। इससे हम सोल्व करेंगे और आंसर तुम्हारा 16 आ जाएगा। हो जाएगा गौरव? यस मैम। गर्व हो जाएगा आपका? गर्व है? नहीं है, कहाँ गया? है। गर्व गर्व आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम। हो जाएगा क्या ये वाला? ट्राई करना है इसको। हाँ हो जाएगा। एटीन देखो, 18 राहुल तुमने पूछा हुआ था ग्रुप में ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बोला है। हाँ, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को समझ के करना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर तुम्हें पता है लिथियम और सोडियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनका सबसे नेगेटिव में वैल्यू होती है। अगर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का आइडिया है तुम लोगों को, तो
तो डी और ई सबसे पीछे आएंगे, तो देखो सब में ही दिया हुआ है। अब तुम्हें ये पता लगाना ही पड़ेगा कि सबसे पीछे कौन आएगा। तो लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो सबसे कम उसका रिडक्शन पोटेंशियल होने वाला है, तो ई सबसे पीछे आएगा और डी उससे पहले आएगा, यानी कि डी ग्रेटर देन ई, तो ये हट चुके हैं। उसके बाद ए सी बी ए बी सी, तो ए वाला सबसे पहले है। तुम लोगों को याद है मैंने तुम्हें पी ब्लॉक में पढ़ाया था, ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 की ज्यादा होती है, फिर Cl2 की, फिर Br2 की और फिर I2 की। इसीलिए इसी रीजन की वजह से Cl2 वाला पहले है और I2 वाला A के बाद आएगा, मतलब A इज ग्रेटर देन B होगा। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन में ही आप लोगों को दिख रहा है। अब बात आती है सी कहाँ आएगा। तो सी का जो Ag+ का होता है, Ag+ का होता है अपना 0.80 के आसपास होता है। इसका थोड़ा सा देखना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि Ag+ और I2 का क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा फिर हमारा, बी। Ag+ का अपना कम होगा आयोडीन वाले से, ठीक है, क्योंकि जो अपना I2 होता है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सिल्वर से ज्यादा होगा, यानी कि I2 पहले खुद को रिड्यूस करना चाहेगा एज कंपेयर टू Ag+। तो यानी कि इसका ऑप्शन फिर आ जाएगा अपना ये वाला, बी वाला। अब मैम ये देखो, ऐसे क्वेश्चन हर साल नहीं आते हैं, पहली बात तो कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, या तो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर जो भी अपन ने ऊपर किए थे कि तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगा और पूछेगा कि ऑक्सीडेशन किसका होगा। ये मैंने इसलिए तुम्हें दिया था सवाल ताकि एक बार तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा ऊपर से देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ रट के बैठो चीजों का, ठीक है। ए आएगा क्या इसका, बिकॉज I2 और Ag को लेके मैं भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। फिर विटिन का, हाँ ए है भाई, ए है, राइट, ए है इसका। ए है तो मतलब अकॉर्डिंग टू फिर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सी वाले का ज्यादा है बी वाले से। बाकी एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ इसका क्या है, जब तक तुम 19वां करो मैं चेक भी कर लेती हूँ एक बार। मैम इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं? इनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं? हाँ, ग्रेटर देन। मैम आयोडीन का 0.54 है। अच्छा देख लिया, सही है, हाँ ठीक है। तो अब इसका 0.54 है, हाँ ठीक है, और इसका होता है अपना 0.80 ना, तो यस सी पहले आ जाएगा। फिर थोड़ा सा मतलब देख लेना, इलेक्ट्रो पूरा रटना, थोड़ा सा देख लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कि सबसे ऊपर कौन से वाले हैं। मैम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये किसकी थूकने की आवाज आ रही है, माइक बंद करो बेटा। हाँ हाँ कृतिका बोलो। मैम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से मतलब पूरी लर्न करनी पड़ती है? मैं क्या बोल रही हूँ इतनी देर से, मैं कह रही हूँ पूरा उसको रटने की जरूरत नहीं है, तुम बस ये देख लेना सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सबसे नीचे कौन सा आ रहा है, दैट्स इट। पूरा नहीं रटने, कितना कुछ रटोगे, ऑलरेडी जो करवा दिए वही नहीं हो रहा तुम लोगों से। The quantity of electricity in Faraday needed to reduce 1 mole of dichromate, ये तो पता ही अपने को कितने का होगा चेंज, बताओ भाई। मैम 6 फैराडे का। Cr2O7 2 नेगेटिव, क्रोमियम +3 में जा रहा है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 2 करना है, तो +6 से +3 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, बट फॉर 1 क्रोमियम 2 के लिए कितना आएगा 6, तो बेसिकली 6 फैराडे होगा। ये इंटीजर बेस्ड था सवाल मेरे को जहां तक लग रहा है। 20 वाला देखना हो जाएगा, एक बार थोड़ा देखो एक बार। यस मैम। यस मैम। आपको बोला हुआ मोलर, मैं सिर्फ बता रही हूँ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल 10 मोल ऑफ 20 ml NaCl सोल्यूशन, जिसका मोलर कंडक्टिविटी lambda m1 है, दूसरे का 20 मोल है
80 ml है वॉल्यूम और लैम्डा m2 है, कंडक्टिविटी बराबर है यानी कि कप्पा बराबर है, तो कप्पा को इक्वेट कर देना दोनों के लिए, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/c, कप्पा दोनों का बराबर कर देना और फिर उससे तुम्हारा आंसर आराम से निकल जाएगा। चलो बाकी के 21 से 30 घर पे कर लेना, क्योंकि कल का टास्क अभी मैं 15 वाला करा देती हूँ। 15 में क्या बोला हुआ है, 0.2% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन दिया हुआ है, NaOH का रेजिस्टिविटी दी हुई है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो आसान, लेकिन थोड़ा सा यूनिट में इसने थोड़ा घुमा दिया। और बेटा यहाँ पे ना डेसीमीटर स्क्वायर आएगा, जब तुमने किया होगा तो तुम्हें लगा होगा कि ये डेसीमीटर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैं कर रही थी तो मेरे को भी आया कि डेसीमीटर स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे। तो मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वो है यूनिट वाला, तो मैं नीचे करती हूँ इसको सोल्व। देखो आपको दिया हुआ है 0.2% W/V NaOH सोल्यूशन, मतलब क्या है इसका, 0.2 ग्राम NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और क्या दिया हुआ है अपने को, क्या दिया हुआ था, और कुछ दिया हुआ था अपने को, रेजिस्टिविटी, हाँ रेजिस्टिविटी दी हुई है 870 मिली ओम मीटर है ये, ठीक है, मिली ओम मीटर। अपने को मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो बस लगा देते अपना फॉर्मूला फेवरेट वाला, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000/c, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। अगर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा, याद है तुम लोगों को ये। तो एक काम करते हैं ना, ये मिली ओम मीटर है ना, तो फिर मैं उसको पूरा फिर मीटर में लेके जाती हूँ, फिर आगे चेंज कर लेंगे। तो बस करते हैं फिर। मैम दोबारा बताना एक बार। मैं कह रही हूँ जब तुम फॉर्मूला लिखते हो ना, ये वाला, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा होगा, है ना, कप्पा इंटू 1000/c। तो जब तुम न्यूमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसकी यूनिट आ रही होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, गौरव। अगर तुम 1000 से डिवाइड करते हो तो आ रही होती है इसकी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो मैं कह रही हूँ मैं सब मीटर में निकाल लेती हूँ, ठीक है। बाकी तुम सेंटीमीटर में भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे वही बात है, जितना तुम करोगे उतना ही तुम्हें बदलना पड़ेगा उनको। तो कप्पा तो हमें दे नहीं रखा, 1/रेजिस्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन इनटू 1000। अब कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, मोलारिटी निकालनी है भाई, मोल पर लीटर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये तुम्हें आता है 1/20 आ जाएगा ये मोल पर लीटर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो पूरा ये निकल के आएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में। तो देखना एक बार, 870 मिली ओम को मैं किस में चेंज कर लेती हूँ, 1 मिली ओम इज इक्वल टू 10⁻³ ओम मीटर, ठीक है जी। देखो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1/20, बोलो, और नीचे क्या है 1000, बोलो हाँ या ना। और जब ये मैं पूरा सोल्व करूंगी तो तुम्हारी जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। बस तुम्हारा काम है इसको सोल्व करना। यूनिट का मैं बता देती हूँ, अपने को मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल चाहिए, तो आपको मीटर को डेसीमीटर में बदलना आना चाहिए। तुम्हें याद है मैंने कुछ कन्वर्जन लिखवाए थे तुम लोगों को, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी आते हैं काम, इसमें। तो यानी कि क्या मैं लिख सकती हूँ क्या, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, या तुम बोल दो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बस कर दो इसको, ये तो जो है रहने दो, मैं तो यूनिट तुम्हें सिखा रही हूँ, ठीक है। यहां तक बताओ मुझे, ठीक है क्या।
यस मैम। अब हमें मिली साइमन में चाहिए। मिली साइमन के लिए कैसे बताती हूँ मैं, जब भी ये तुम्हें चेंज करना हो मिली माइक्रो में, आपको पता है 1 मिली 10⁻³ होता है, तो तुम क्या करो, ये जैसे है उसको रहने दो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻³ से डिवाइड कर दो। अब जो आंसर आएगा वो इंटू 10⁻³ आएगा, मतलब मिली में आ रहा है ना, तो बस आ जाएगा तुम्हारा आंसर जब सोल्व करोगे तो। मिली साइमन डेसीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्या ये चीज दोबारा समझाऊं मैं, बताओ, या ठीक है? मेरे को मिली साइमन चाहिए था ना, 1 मिली साइमन क्या होता है, 10⁻³ साइमन, तो मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। अब इसको तुम सॉल्व कर लेना, राइट, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस मेन मेरे को यूनिट समझाना था तुम्हें, बाकी तो आसान। बस तभी यूनिट के चक्कर में ये 2025 में आया, अदरवाइज कुछ नहीं था इसमें। तो यूनिट का थोड़ा सा, मैं हमेशा ही बोलती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट यूनिट कन्वर्जन। तभी मैं हमेशा क्वेश्चन जब भी सोल्व करवाती हूँ मैं यूनिट साथ लेके चलती हूँ, ताकि हमें पता चल जाए गलती कर रहे हैं। अगर हम यूनिट नहीं लेके जाएंगे तो फिर घूम जाएगा भेजा कहाँ गलती करी। ये थे तुम्हारे 20 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन कर लेना कल तुम, मैंने 20 करा दिए हैं तुम लोगों को। अब तुम मेरे को खुद करके भेज देना जिसने नहीं किए, है ना? मैम एक बार 26 बता देना। क्यों नहीं, वो अभी नहीं बताऊंगी, वो तो कल का टारगेट है, वो नहीं बताऊंगी मैं अभी। 20 to 30 अपना, मतलब 21 to 30 आप लोग कल करेंगे, और फिर डाउट होगा तब बताऊंगी। अभी तक मुझे 20 कराने थे। तो ये है, ये क्या नाम है इसका, तो पीर बख्श मेरे को वो क्वेश्चन भेजो डीपीपी का, मैं इसे यहीं पे करा देती हूँ सोल्व। भेजो मेरे को, कौन सा क्वेश्चन था। बाकी बच्चे बैठे रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। अब तुम देख लो भाई कितने पानी में हो तुम लोग कैसे कर रहे हो सोल्व, तुम जानो, क्योंकि मैं एक एक डीपीपी तो नहीं करवा पाऊंगी बेटा सोल्व। ये मेरे को बहुत जरूरी लग रहा था, इसलिए मैंने करवा दिया आप लोगों को, क्योंकि काफी डाउट आ रहे थे इसमें। मैम कर दिया सेंड। अच्छा देखो, तो इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, देख लो, क्या पता तुम लोगों का भी यही डाउट आ जाए। एक्चुअली हाइड्रोकार्बन से है वैसे सवाल। देखो अब हाइड्रोजनेशन में क्या होता है ना पीर बख्श, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है डबल बॉन्ड के अराउंड, ऐसे देख रहे हो, ऐसे यस मैम। सब में। तो ध्यान से देखो, जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी वहां पे मुश्किल हो पाएगा ये काम, हाइड्रोजनेशन होना, राइट। तो यहाँ पे देखो 4 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। मान लो R मिथाइल है, तो यहाँ पे दिक्कत होगी उसको आने में, रिपल्शन फेस करेगा, तो सबसे कम तो इसमें होगा रेट, राइट। और सबसे ज्यादा किसमें होगा, यहाँ पे देखो 2H है, यहाँ पे भी 2H है, ध्यान से देखो। बट अगर मैं सेकेंड वाले में बात करूं, जब वो आ रहा है तो यहाँ पे उसको एल्काइल का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। जबकि फर्स्ट वाले में जब वो आ रहा है तो ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन है, उसको ज्यादा रिपल्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो फर्स्ट वाले केस में होगा उसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन फास्टेस्ट होगी। अगर तुम्हें ऑर्डर लिखना है तो अगर मान लो ये ABCD है, तो A में सबसे ज्यादा होगा, फिर B में होगा, फिर C में होगा, फिर D में होगा। ठीक है, ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे मेरे को देना नहीं था इसमें, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करना था इसमें। मैम वैसे एक और क्वेश्चन था जिसमें मेरे को C ऑप्शन में डाउट हो रहा था कि
अच्छा ये वाला एक मिनट बता देते। ओके, ये बोल रहा है कि द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। मैं एक बार बना देती हूँ। मैम बाकी एक क्वेश्चन इटार्ड रिएक्शन से भी आ गया था। हाँ वो छोड़ दो अभी, वो भी मैंने करवाया नहीं ना, वो उसको इग्नोर कर देना, जब करवाऊंगी तब दे दूंगी। एक्चुअली ये पहले बने हुए हैं ना असाइनमेंट्स, तो इसीलिए मैंने उसमें चेंज किया ही नहीं, तभी वो वाला क्वेश्चन मिल गया तुम्हें। आपको पूछा इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा नजर घुमाओ ना सारे बच्चे, नजर घुमाओ क्या हो रहा है यहाँ पे। CN चेंज हो रहा है, वैसे ये उल्टा करके भी लिख सकते हैं, राइट। CN CHO में चेंज हो रहा है, और एस्टर और एसिड, ठीक है। एस्टर आपका किसमें हो सकता है, अल्कोहल में चेंज हो सकता है, एसिड भी अल्कोहल में चेंज हो सकता है, राइट। अब देखते हैं, रिएजेंट से चलते हैं भाई फिर हम। तो अगर मैं सबसे पहला रिएजेंट देखूं, इन्होंने LiLH4 डाला हुआ है और हाइड्रोलिसिस की हुई है। तो LiLH4 क्या करता है, CN को किसमें चेंज करता है, CH2NH2 में। याद है तुम लोगों को, मैंने बताया था तुम लोगों। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मेरा पहला तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे में इन्होंने दे रखा है कि B2H6 डाला है। B2H6 किसके लिए होता है, स्पेसिफिकली एसिड के लिए, तो मैं करवा देती हूँ। ये इसमें चेंज हो जाएगा, CN वैसे का वैसे और एस्टर वैसे का वैसे। फिर इन्होंने क्या डाला हुआ है, डाइबल H। डाइबल H क्या करता है, एस्टर को एल्डिहाइड में बदलता है और CN को भी एल्डिहाइड में बदलता है, याद है ना। अच्छा सवाल है ये, सही है, पूछ लो, देख लो, तुम्हारा भी ये हो सकता है डाउट हो। फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाई है, तो होगा नहीं कुछ, देखो। तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया, पील पक्ष, देख रहे हो। ठीक है, आगे कोई और रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ये तो नहीं बन रहा। थर्ड में आते हैं हम। थर्ड में क्या रिएजेंट उसने लिया है, B2H6 लिया है, यानी कि यही बना दूं, मतलब एसिड को अल्कोहल में बदल देगा, ये एस्टर ही रहेगा और ये साइनाइड रहेगा। फिर इसने लिया है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन क्या करता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है, याद है कल करवाई थी रिएक्शन, और ये एस्टर है। इसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाई है, एस्टर की हाइड्रोलिसिस बताई थी मैंने, एसिड और अल्कोहल में चेंज कर देता है, तो ऑप्शन यही होगा। ये अल्कोहल, ये वही CHO, नीचे लिख देती हूँ, और ये बन जाएगा एस्टर किसमें चेंज होगा, एसिड और अल्कोहल में, तो ये आ जाएगा COOH। ये देखो ऐसे होगा, देखना एक बार। वाटर आएगा, अटैक करेगा, ठीक है, अल्कोहल और एसिड मिल जाता है यहाँ पे। तो देख लो, यही है अपने पास, एक वो बना हुआ है अपने पास CH2OH, एक COH और CHO, यानी कि इसका ऑप्शन C आएगा, पील पक्ष। यस मैम, ऐसे क्वेश्चंस में सारे रिएजेंट देखने पड़ेंगे। हाँ वो देखना पड़ेगा। देखो जैसे देखो फर्स्ट वाला तो उसी टाइम एलिमिनेट होगा, लेकिन जैसे अगर तुम प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे ना पीर पक्ष, तो ये फटाफट हो जाएगा। लेकिन हाँ थोड़ा सा तो ध्यान से देखना पड़ेगा। और जेई में ऐसा ही होता है, जो रिएजेंट वाला सवाल होता है वो टाइम लेता है, लेकिन अगर तुम्हें रिएजेंट का अच्छा खासा फंक्शन पता है तो गलत नहीं होते फिर ये वाले क्वेश्चन। ओके मैम, बाकी हो गए थे। यस मैम, बाकी सारे हो गए थे। चलो ठीक है, फिर कल मिलती हूँ मैं तुम लोगों से। खाना खा लो, मस्त जाके काम कर लेना।